ओके। हाँ, करियर मार्गदर्शन। करियर मार्गदर्शन जीवन में क्यों ज़रूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है, हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ाई लिखाई हम क्यों करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने का उद्देश्य क्या होता है कि हम बेहतर करियर बना सकें, बेहतर कर सकें। इसके लिए हमको जो है पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ हम करियर को समझ जाएं तो हम आसानी से अपने फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के में चलते हैं। क्या है, पहला है एक प्रेरणादायी कविता है। कौन पढ़ोगे इसको? चल रोशनी पढ़। क्या लिखा है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता सब कोई सुने हो ना? पुनः ये कविता क्या कहता है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथ में दोहराते जाएंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा इसकी इसी कविता का दूसरा भाग है डुबकियां सिंधु। सिंधु एक क्या है? एक नदी नहीं है, समुद्र है। उस समुद्र में जो है, जो गोताखोर हैं वो मोती प्राप्त करने के लिए जो जाते हैं, तो उसके बारे में कविता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर गहरे पानी में खाली लौट आते हैं। बार बार जाते हैं, हमेशा पाएंगे ऐसा संभव नहीं है, कभी बहुत बार खाली हाथ आते हैं। मिलते न मोती सहज ही गहरे गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। और फिर भी वह कोशिश करता है, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की एक पुस्तक है, उन्होंने ये जो है प्रेरणादायी कविता लिखा है। और इसी प्रेरणादायी कविता के साथ हम आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। इसको कौशल्या पढ़। क्या लिखा है? असफलता। असफलता एक बड़ी चुनौती है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस चुनौती को सकारात्मकता की मदद से संभावनाओं में बदलकर जल्दी ही सफलता हासिल की जा सकती है। ठीक है, हमारे आसपास देखते हैं बहुत लोग असफल होते हैं और बहुत सफल लोग भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमको इस से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कभी कभी जो है खेलते हो, दूसरा आ जाते हो, तीसरा आ जाते हो, परीक्षा में कभी फेल हो जाते हो, तो उससे घबराना नहीं है। असफलता हमको चुनौती जरूर देती है, प्रत्येक जीवन में असफलता आती है, प्रत्येक। लेकिन हम उसको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो उसको संभावनाओं में बदलकर हम निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए कभी भी असफलता से घबराना नहीं है। उसके बाद एक और है, देखो तो इसमें क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? जोर से पढ़ो पढ़ो। क्या मतलब हुआ इसका? कि हम जैसे सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। इसलिए हमको हमारी सोच जो है बढ़िया होनी चाहिए, है ना? हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए। अब हम आते हैं जो आज की टॉपिक जिसको मैं बताने जा रहा था, उसमें है करियर। करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है, इसके बारे में। करियर, जब कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आप लोगों को पूछते भी हैं ना स्कूल में, क्या बनना चाहते हो, है ना? चांदनी क्या बनना चाहती है? जज बनना चाहती है। बैठ। कौशल्या डॉक्टर बनना चाहती है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट है ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और लोग भी समझ लो। तो सब कोई अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहते हैं। बनना चाहते हो ना जी। तो बनने के लिए हम क्या करें,
कि हम बनेंगे। तो ये आज का जो सेशन है, इसमें जो साइंस लेकर पढ़ते हैं, जीव विज्ञान लेकर पढ़ते हैं, वो विद्यार्थी अपने जीवन में आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें भूमिका बताऊंगा मैं, कैरियर चुनते समय क्या ध्यान रखा जाए इस पर बात करेंगे। कैरियर है ना, जीव विज्ञान हमारे विद्यार्थी जीव विज्ञान वाले आ जाए हैं। जीव विज्ञान पढ़ रहे हो तो आपके जीवन में क्या लक्ष्य होनी चाहिए, और चिकित्सा क्षेत्र जैसे डॉक्टर बनना चाहते हो या नर्स बनना चाहते हो तो कौन कौन सी प्रवेश परीक्षाएं देनी है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट जिसको नीट बोलते हैं, ये क्या है, नर्सिंग करने के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम है, और यदि ये इसके अलावा यदि कृषि क्षेत्र में भी जाना चाहते हो तो भी उसके लिए क्या प्रतियोगी परीक्षा देना है, इस सभी के बारे में जो है आज के सेशन में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भूमिका से। भूमिका को जो है क्या है, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर तुम लोग उसको समझना क्या है। कैरियर जीवन में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। कैरियर मतलब कोई जो है नौकरी करना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, और नौकरी भी कई प्रकार के होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। तो उसके लिए जो है सही चुनाव करना जरूरी है। आपके अपने सही चुनाव करोगे तब बेहतर जो है कर सकते हो। सही कैरियर मार्गदर्शन से ही आप अपने इच्छा अनुरूप कैरियर के बारे में जान सकते हैं, और यह भी जान सकते हैं कि क्या यह कैरियर या व्यवसाय आपके लिए सही है या गलत। गलत कैरियर से जीवन बर्बाद हो सकता है। हम अपने आसपास बहुत लोगों को देखते हैं जो कैरियर में असफल हो जाते हैं और जीवन में कई प्रकार के नशा पान करने लग जाते हैं। होता है ना, देखे हैं ना। तो जो नशा पान करने वाला व्यक्ति जो है आदी नहीं होता है, वो अपने जीवन में असफल हो जा रहता है। उन्हीं असफलताओं के कारण जो है वह क्या करने लगता है, नशा पान करने लगता है। तो हम अपने बेहतर जीवन को प्राप्त करने के लिए कैरियर की आवश्यकता होती है, और कैरियर को प्राप्त करने के लिए क्या करना है आज के क्लास में आपको यही मिलेगा। आज के जो ये सेशन में यही बात मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैरियर चुनते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे ये बोल रही डॉक्टर बनना, रोशनी क्या बनना चाह रही है? सर मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। और मिडिल वाले कोई बताओ, बैठ, आप क्या बनना चाहती हो? चल बताओ। मार्ग, हाँ, पुलिस बनना चाहते हैं। उधर सूरज बेरिया क्या बनना चाहते हो? पुलिस। ठीक है, और कोई शिक्षक बनने वाले हो क्या? हाथ ऊपर करो जो शिक्षक बनना चाहते हो। नहीं हो कोई? मिडिल वाले, हाँ, 2 जने उधर शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, तो कैरियर चुनते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए वो 4-5 बिंदु लिखा हूँ। पहला बिंदु है कैरियर को जाने और उत्साह के साथ आगे बढ़ें। जैसे उसने बोला पुलिस, इसने बोला डॉक्टर, इसने बोला आईपीएस ऑफिसर। तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी को उठा कर डॉक्टर बना देंगे, या पैसा आपके पास है तो पैसा के आधार पर आप डॉक्टर बन जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसके लिए आपको अपने करियर को पहले जान लेना चाहिए, मैं ये बनना है, और इस बनने के लिए हमको क्या करना है उसके बारे में जो है सोचना चाहिए, और उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे लोगों की मदद लें। तुम अपने आप में परिपक्व नहीं हो, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए, और ख़ासकर शिक्षक लोगों का, जो जिस फील्ड के बारे में बेहतर जानता है उसके बारे में पूछोगे वही बता पाएगा। डॉक्टर वाली बात को डॉक्टर ही बेहतर बता पाएगा, है ना। इसलिए कभी मौका मिले तो हम जो है किसी डॉक्टर को लाकर जो है आपको और बेहतर तरीके से समझा देंगे। ठीक है, कोई आईपीएस अफसर बनना है तो आईपीएस अफसर के लिए क्या करना है ये जो है इसमें बताएंगे। आपके करियर के लिए रिस्क लेना चाहिए। करियर के रिस्क कैसे? पढ़ाई पे जो है जितना हो सके फोकस करो, उसी में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सफलता के लिए मन पर भरोसा रखो। कहा जाता है मन का हारे हार है, मन का जीते जीत। तो इसलिए हमको सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मन पर देखो, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी जो है खूबियां हैं जिसको तुम नहीं जानते हो। जानते हो क्या? उस खूबियों को पहचानो, मन पर भरोसा रखो, मन पर विश्वास रखो।
इसके अलावा सोशल नेटवर्क से जुड़कर भी हम कई चीज़ों को समझ सकते हैं। इसको जो है आप ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा पुस्तक को पढ़ना सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, यही तुमको सफलता दिलाएगा। तो ये जो है आपका करियर चुनते समय इन बातों को हमको ध्यान देनी चाहिए। अब देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करते हैं। कितने लोग 8वीं वाले जीव विज्ञान लेकर पढ़ना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। जीव विज्ञान साइंस, 4-5 जने का हाथ उठा है, ठीक है। तो उनके लिए और बेहतर है। जीव विज्ञान में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला हम चिकित्सक कोर्स कर सकते हैं। क्या कोर्स करते हैं? चिकित्सक, जिसको डॉक्टरी कोर्स कहा जाता है। जैसे पहला है MBBS। क्या है? MBBS, ये डॉक्टर बनने वाला कोर्स है। MBBS करके क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद MD, और MBBS से बड़ा जो है कोई करना चाहता है वो MD होता है, वो विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। क्या होता है? विशेषज्ञ डॉक्टर। और ये MS का मतलब होता है सर्जन, चीड़-फाड़ करने वाले, ऑपरेशन करने वाले सर्जन लिखते हैं ना। MBBS करोगे तब आप MD कर सकते हो, और तब आप क्या कर सकते हो? MS कर सकते हो। इसके अलावा आप BAMS भी कर सकते हो, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर का है ना। और आयुर्वेदिक डॉक्टर MD भी कर सकता है। दांत का डॉक्टर जो है BDS कोर्स करते हो दांत वाला डॉक्टर बनने के लिए, और दांत वाला इसका भी MDS होता है। तो इस प्रकार से चिकित्सक कोर्स है। डॉक्टर ऊपर जो लिखा हूँ, कोर्स करने के बाद आपके नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? डॉक्टर, ठीक है। तो ये कोर्स कैसे करता है, क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा है नर्सिंग कोर्स। नर्सिंग कोर्स में ANM GNM आपके जो है राठिया मैडम और को देखे हो ना, और आपके जो है टोप्पो मैडम, ये लोग जो है यही कोर्स किए हैं। BSc नर्सिंग की है आपके टोप्पो मैडम, ठीक है, और राठिया मैडम ANM की है। तो ये वाला कोर्स भी जो कैसे करते हैं, या इसको करके हम नौकरी कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। बेसिक BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक है, MSc नर्सिंग है। ये नर्सिंग कोर्स है। ये जो साइंस लोग हैं वो ये कोर्स करके अपने करियर को बना सकते हो, ठीक है। अब आगे है BSc MSc भी कर सकते हो। 12वीं साइंस करने के बाद क्या कर सकते हो? BSc MSc कर सकते हो, D.Ed B.Ed भी कर सकते हो, नेट सेट भी कर सकते हो। यदि नेट सेट कर लोगे तो सहायक प्राध्यापक, कॉलेज में पढ़ाने वाले होते हैं, प्रोफेसर बन सकते हो। हम लोग जैसे व्याख्याता बनना है ना, तो MSc करके B.Ed भी कर सकते हो, तो हम क्या बन सकते हो? व्याख्याता। और मिडिल और प्राइमरी के गुरुजी बनना है तो भी आप जो है ये कोर्स जो है कर सकते हो। तो ये बताया है B.Ed D.Ed करने वालों के लिए। अब मान लो इधर के कोर्स न करें तो आप कृषि क्षेत्र में भी, ग्राम सेवक सुने हो नाम? ग्राम सेवक कृषि विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं। तो वो यही कोर्स करते हैं, कृषि क्षेत्र वाले BSc करते हैं, और उसके बाद सहायक विकास विस्तार अधिकारी या उद्यान विकास विस्तार अधिकारी बनते हैं, और इसमें भी सहायक प्राध्यापक बन जाते हैं। तो ये करते हैं। और जैसे अभी बोल रही थी रोशनी कि मेरे को IPS बनना है, तो उसके लिए जो है IAS की जो परीक्षा होती है वो तैयारी करना पड़ता है। और यदि छोटे लेवल का जो है बनना चाहते हो तो ये PSC के थ्रू भी आप बन सकते हो। तो ये जीव विज्ञान लेने से ये सारे फील्ड हैं जिस पर आप जा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ूँ मैं। हाँ, तो मैं अब थोड़ा पाठ्यक्रम है, ठीक है। आप डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सा पाठ्यक्रम करना पड़ेगा उसके बारे में मैं यहाँ बताया हूँ, ठीक है। सबसे पहला नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। आजकल PMT नहीं होता है, पहले PMT होकर राज्य सरकार जो है डॉक्टर बनाती थी, लेकिन आजकल पूरे देश में जो है एक परीक्षा होती है डॉक्टर बनने की, और जिसको कहा जाता है नीट परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। चलो मेरे साथ एक बार दोहराओ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, नीट, है ना। इसको क्या कहते हैं? नीट। नीट करने के बाद अच्छा रैंक 720 नंबर का होता है ये, और 720 नंबर में अच्छा नंबर निकालोगे तो आपको जो है राज्य में लगभग 1300 मेडिकल की सीट है, देश में और ज़्यादा सीट है।
तो अपने राज्य की 1300 सीट में आपको जो है दाखिला मिलेगा। फिर आप MBBS का कोर्स करोगे, फिर आप क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे। तो ये परीक्षा जो है आपको देनी पड़ती है। इसके डिटेल जो है मैं मेरे पास है, आपको यदि कोई देखना चाहोगे तो मैं इसका बता दूंगा कि परीक्षा फॉर्म कब भराता है, कब परीक्षा दिया जाता है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, टोटल जानकारी आपको जो है यहाँ मिल जाएगी। दूसरा है ANM, जैसे नर्सिंग कोर्स के बारे में कार्य कर रहे थे, तो इसके लिए भी 12वीं के बाद जो है आपको पेपर देना होगा, परीक्षा देना होगा। उसके बाद आप जो है ANM कोर्स कर सकते हैं, GNM कोर्स कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ANM और GNM कोर्स जो है बंद है, लेकिन आपकी BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम अभी भी लागू है, चल रहा है। BSc नर्सिंग से जो है आप नर्स बन सकते हो। क्या बन सकते हो? नर्स। तो कौन नर्स बनना चाहते हो, कोई हो क्या? हाँ, 2 जने कहा तो पर नर्स बनने के लिए आप करते हो। इसके अलावा आप कृषि भी पढ़ाई कर सकते हो, जिसको PAT बोलते हैं, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। वो परीक्षा देने के बाद जो है आपको BSc करना पड़ेगा। उसके बाद आप परीक्षा फॉर्म निकलेगा तो परीक्षा फॉर्म भरोगे और आप जो है आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो पाठ्यक्रम के बारे में आज नहीं बता रहा हूँ, आने वाला समय में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नीट परीक्षा फॉर्म भरते हैं, पाठ्यक्रम क्या है, ये सब की जानकारी दूंगा। उसके बाद ANM, GNM, BSc नर्सिंग की पाठ्यक्रम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी दे दूं। जैसे बोल रही थी ये कौशल्या कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए जो है क्या क्या करते हैं, ये प्रक्रिया के बारे में बताया है। सबसे पहला जो है पात्रता आती है। आपको 12वीं तक की पढ़ाई करनी है, क्या विषय लेकर? साइंस विषय लेकर। साइंस में क्या किया? जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी। ये आपके जो है 12वीं के मार्कशीट में होना चाहिए। कौन कौन सी विषय? जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी। और यदि हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हिंदी अंग्रेजी तो जनरल सब में रहता है, आर्ट्स वाला में भी रहता है और साइंस वाला में भी रहता है। ठीक है, तो ये परीक्षा जो है, जैसे आप 12वीं करते हो तब भी फॉर्म भर सकते हो। 12वीं का इधर परीक्षा लिखे और उसके बाद इसका परीक्षा के आवेदन फॉर्म भर सकते हो। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया होगा, आपको एक साइट है NTA, क्या? NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। तो साइबर कैफ़े में जाकर भर सकते हो, कंप्यूटर सेंटर में जाकर फॉर्म भरोगे। उसके बाद जो है आप सिलेबस आपको रहेगा, सिलेबस की तैयारी करोगे। फिर उसकी परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा जो है आपको दोगे। उसकी भाषा अंग्रेजी में भी होती है और हिंदी में भी होती है। तो ये जो है न्यूनतम अर्हता अंक होता है, लगभग 50% पास आप 12वीं में होगे तब आप परीक्षा दे सकते हो, है ना। उसके बाद ये परीक्षा देने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर रहेगा तो आप जो है फिर काउंसलिंग के लिए जाओगे और फिर परीक्षा जो है आप काउंसलिंग में आपका नाम आ जाएगा तो आप जाओगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, मेरिट परीक्षा दोगे, उसके बाद एक और फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आप MBBS सीट को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब आगे है NM पाठ्यक्रम, GNM पाठ्यक्रम। इसके बारे में जो भी कभी जो है अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। आज केवल डॉक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। तो ये आज PMT नहीं होता है, ये आजकल PAT हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार। इसके अलावा और एक चीज़ बात बता दे रहा हूँ, पैरामेडिकल एक बहुत जीव विज्ञान वालों के लिए बहुत बढ़िया कोर्स है पैरामेडिकल। ये क्या होता है? जैसे खून पेशाब टेस्ट करते हैं ना, है ना, लैब असिस्टेंट लोग खून पेशाब, वो जो है यही पढ़ाई करते हैं, क्या? पैरामेडिकल। तो कोई लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो, इसमें भी बढ़िया स्कोप है। इसमें के भी क्या है? बहुत ही बढ़िया स्कोप है, जिसमें पैरामेडिकल में जो है बहुत सारे कोर्स हैं। एक्सरे सुने हो ना, एक्सरे करने वाले यही कोर्स करते हैं पैरामेडिकल वाले। ठीक है,
और इसके अलावा जो है और हृदय की जांच करने वाले जो बहुत सारे मेडिकल फील्ड में जांच करने वाले पैरामेडिकल कोर्स करके ही बनते हैं। तो कोई पैरामेडिकल क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ सुमन गई है पैरामेडिकल में लैब का कोर्स करने के लिए, ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी जाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। इधर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीएड बीएड करना पड़ेगा। 12वीं जैसे पास हुए तो आप व्यापम के परीक्षा होती है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं वो, जैसे आपको जो है डीएड करना होगा, प्री डीएड को है, प्री डीएड कोर्स करना मतलब परीक्षा होता है, वो वाला परीक्षा आप दोगे तो आप जो है डीएड करोगे 12वीं के बाद ना। और बीएससी के बाद आप बीएड करना चाहोगे तो वो भी परीक्षा देना पड़ेगा। तो डीएड बीएड करने वाले क्या बनते हैं, मास्टर बनते हैं, गुरुजी बनते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कितने लोग गुरुजी वाले हो, गुरुजी बनना चाहते हो? किधर हाथ ऊपर उठा था ना? हाँ, 2 जने, दोनों गुरुजी बनना चाह रहे हैं। इसके अलावा कोई पटवारी बनना चाहते हो क्या? पटवारी, तहसीलदार बनना चाहते हो? हाथ ऊपर करो यदि बनना चाहते हो तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आज करियर का जो काउंसलिंग का छोटा क्लास लिया हूँ, आने वाला समय बृहद क्लास लूँगा। तो अब मैं सारांश बताने जा रहा हूँ। आज का जो करियर काउंसलिंग का विषय केवल जीव विज्ञान वालों के लिए था, जो जीव विज्ञान लेकर पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा कोर्स होता है एमबीबीएस का, डॉक्टर बनने का। कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, इसके बारे में मैं बताया हूँ। इसके अलावा पैरामेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, और कई जो बहुत सारे क्षेत्र हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया लगा क्लास? हमारे लिए करियर क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आने वाला समय में कुछ ना कुछ तो करोगे ना, पैसा कमाने के लिए करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि जो है बगैर तुम्हारे माँ बाप सदा के लिए जीवित थोड़ी रहेंगे। पढ़ाई कर रहे हो तो तुम अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो ना, ठीक है। केवरा क्या करना चाह रही है? टीचर। बैठ। तो ये इस तरह से जो है आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा इस तरह की जानकारियाँ, तो मेरे से बेशक जो है पर्सनल आकर मिलकर भी आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास यहीं रोकें, ठीक है। ठीक, समय भी हो गया है, ठीक, बंद करिए सर।